आज से कई साल पहले 1835 में एक 13 साल का बच्चा एक सुनसान सड़क पर अकेले चल रहा था, जो कि पीछे छोड़कर आया था अपनी पुरानी जिंदगी को। जुरा, जो कि फ्रांस की एक छोटी सी गांव का नाम है, वहां इस बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम था लुईस। लुईस केवल 10 साल का था जब उसकी मां की मौत हो गई। कुछ ही समय बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और बहुत ही जल्द वह भी लुईस को छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। अब इस दुनिया में लुईस पूरी तरह से अकेला था। उसकी सौतेली माँ उसके साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था, पर उसने ये ठान ली थी कि वह अपनी यह जिंदगी बदल कर रहेगा। केवल 13 साल की उम्र में वह अपना घर और एक अंधेरी जिंदगी को छोड़कर पैदल ही पेरिस की ओर निकल पड़ा। उसका मानना था कि पेरिस उसे कामयाबी की बुलंदियों तक लेकर जाएगी। जुरा से पेरिस तक पैदल पहुंचने में उसे 2 साल लगे और ये 2 साल उसके लिए बहुत मुश्किल थे। सफर का खर्च निकालने के लिए उसे बहुत सी और जॉब्स करनी पड़ी, पर इसके बावजूद 1837 में वह अपनी मंजिल पेरिस तक पहुंच चुका था। वहां उसने रोमेन मरेचल, जो कि एक प्रोफेशनल बॉक्स मेकर और पैकर थे, लुईस ने बहुत ही कम पैसों में उनके पास काम करना शुरू किया। लुईस का मकसद था अपने मास्टर से बॉक्स मेकिंग और डिजाइनिंग की स्किल सीखना। 19वीं सेंचुरी में बॉक्स मेकिंग एंड डिजाइनिंग एक स्पेशलाइज्ड ट्रेड था। क्राफ्ट्समैन इसे वुड, ब्रास और लेदर से बनाते थे, जिसे लोग एक लगेज के तौर पर यूज करते थे। उस वक्त हॉर्स ड्रॉन कैरेज और बर्जनिंग रेलवे सिस्टम मेन मोड्स थे ट्रैवलिंग के। बॉक्सेस, जो कि वुड, ब्रास और लेदर से बने होते थे, सामान रखने के बाद उनका वजन काफी बढ़ जाता था, जिस वजह से ट्रैवलर्स के लिए अपना लगेज खुद से कैरी करना बहुत मुश्किल होता था। वे इसके लिए पोर्टर्स को हायर करते थे, जो कि बहुत ही रफली लगेज को ट्रीट करते थे। यही कारण था कि क्राफ्ट्समैन की डिमांड इतनी हाई थी। हर एक इंसान को एक हाई क्वालिटी ट्रंक चाहिए होता था, जिसमें उनका सामान ट्रैवलिंग के दौरान सेफ रहे। क्राफ्ट्समैन हर एक कस्टमर के लिए एक स्पेसिफिक पीस ऑफ ट्रंक बनाते थे, उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। लुईस ने पूरे 17 साल रोमेन मरेचल से बॉक्स मेकिंग और डिजाइनिंग की ट्रेनिंग ली। वो बहुत ही जल्द एक स्किल्ड क्राफ्ट्समैन बन गया, जिसका टारगेट आम इंसान नहीं बल्कि फ्रेंच नोबिलिटी थे। वो फ्रेंच नोबिलिटी के मेंबर्स को अट्रैक्ट करता था एज अ कस्टमर और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके लिए ट्रंक क्राफ्ट और डिजाइन करता था। पर वो अब भी लो सैलरी में रोमेन मरेचल के अंडर काम कर रहा था एज एन अप्रेंटिस। पर बहुत ही जल्द उसकी जिंदगी में एक बड़ा ट्विस्ट आया, जिसने उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल दी। 1853 में यूजेनिया दे मोंटिजो, जो कि काउंट ऑफ टेबा की यंगर डॉटर और काउंट ऑफ मोंटिजो की नीस थी, उनकी शादी नेपोलियन III से हुई और उसी साल वो फ्रेंच एम्प्रेस बनी। उन्होंने लुईस को हायर किया एज अ पर्सनल बॉक्स मेकर एंड पैकर, जिसकी वजह से लुईस की रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसकी एक बहुत ही बड़ी क्लाइंट बेस बन गई। 1854 में लुईस ने वह जॉब छोड़ दी और पेरिस की एक वेंडम जगह, जहां बहुत से फैशन हाउसेस और ज्वेलरी फर्म्स थे, वहां अपना खुद का वर्कशॉप शुरू किया, जिसमें उसे काफी सक्सेस मिली। उसने मरेचल की जॉब भी छोड़ दी और उसी साल उसने क्लेमेंस एमिली से शादी कर ली। अब लुईस के पास एक खुद का वर्कशॉप और अपनी छोटी सी फैमिली थी, पर उसके लिए ये सब काफी नहीं था। वह कुछ इनोवेटिव, कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने एक प्रॉब्लम को नोटिस किया जो कि सब फेस कर रहे थे। ट्रंक का टॉप पार्ट राउंडेड बनाया जाता था, ताकि ट्रैवलिंग के दौरान उस पर पानी जमा न हो।
पानी उस पर से बहकर नीचे चला जाए। पर एक यह प्रॉब्लम थी कि ट्रंक के राउंडेड होने की वजह से उसे एक के ऊपर एक नहीं रखा जा सकता था, जिस वजह से वह ट्रंक काफी ज्यादा स्पेस लेती थी। इसी को देखते हुए 1858 में लुइस ने पहली रेक्टेंगुलर फ्लैट लिड ट्रंक बनाई, जिसका टॉप पार्ट राउंडेड नहीं बल्कि फ्लैट था। अपने इस ट्रंक को लाइटवेट और वाटरप्रूफ बनाने के लिए लेदर की जगह लाइट वुड यूज किया और उसे कवर किया था ट्रायन ग्रे कैनवस से। यह एक वाटरप्रूफ एंड स्टेन रेजिस्टेंट फैब्रिक था जिसे लुइस ने खुद डिजाइन किया था। इसी फैब्रिक की वजह से ट्रंक का टॉप पार्ट फ्लैट होने के बावजूद उस पर पानी नहीं टिकता था और यह ट्रंक बाकियों के मुकाबले लाइटवेट था। देखते ही देखते लुइस की इस फ्लैट लिड ट्रंक की डिमांड बहुत बढ़ गई। लुइस की बहुत ग्रोथ हुई और 1859 में उसने अपना वर्कशॉप पहले से अच्छी और बड़ी जगह एस्नियर्स में मूव किया। लुइस का काम बहुत अच्छा चल रहा था। 20 एम्प्लॉइज उसके अंडर काम कर रहे थे। उसे जैसी चाहिए थी उसकी जिंदगी वैसी चल रही थी, लेकिन बहुत ही जल्द उसे अपना वर्कशॉप बंद करना पड़ा। लुइस का बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था। तभी 1870 में फ्रैंको-प्रशियन वॉर शुरू हुई, जो कि सेकेंड फ्रेंच एम्पायर और नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन के बीच हो रही थी, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग बंद हो गई थी और लगेज की डिमांड तेजी से कम हो गई। और इसके अलावा एस्नियर्स की वर्कशॉप रैंसैक्ट हो गई और इक्विपमेंट भी डिस्ट्रॉय हो गया। लुइस की वर्कशॉप पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वॉर के खत्म होने के बाद उन्होंने अपना बिजनेस फिर से शुरू करने का फैसला किया। पेरिस में एक प्रेस्टिजियस लोकेशन पर अपना नया वर्कशॉप ओपन किया और कैनवस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे। एक के बाद एक कई हाई क्वालिटी पैटर्न कैनवस बनाए, जैसे कि रेड एंड बेज स्ट्राइप्ड कैनवस, बेज एंड ब्राउन स्ट्राइप्ड कैनवस और आइकॉनिक डेमियर डिजाइन चेकरबोर्ड पैटर्न। कई साल लगातार मेहनत करने के बाद लुइस ने मार्केट में अपनी पोजीशन वापस पा ली थी। 1885 में अपने बिजनेस को लंदन में एक्सपैंड किया और उस समय तक लुइस का बेटा जॉर्जेस भी ट्रेंड हो चुका था और इनोवेशन के मामले में लुइस से भी 2 कदम आगे था। जॉर्जेस और लुइस ने मिलकर 1886 में टम्बलर लॉक डेवलप किया। अपने ट्रंक की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए बेसिकली इस लॉक में मूवेबल पार्ट्स थे, जिन्हें टम्बलर्स कहते थे, जो कि पिन्स, लेवर्स या वेफर्स से बनाया जाता था। यह टम्बलर्स लॉक के बोल्ट को मूव नहीं करने देते थे, जिस वजह से लॉक खुलता नहीं था। हर लॉक के टम्बलर्स एक पैटर्न में अरेंज किए जाते थे और उसी पैटर्न में रीअरेंज होने के बाद ही लॉक खुलता था, जो काम एक यूनिक कट वाली की करती थी, जो टम्बलर्स को उसी पैटर्न में अरेंज करती जो उसमें सेट किया गया था। जॉर्जेस को अपने लॉक पर इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने हैरी हाउडिनी, जो कि एक अमेरिकन मैजिशियन थे और बंद जगह से एस्केप करने में माहिर थे, उन्हें पब्लिकली न्यूज़पेपर में चैलेंज किया उनके टम्बलर लॉक ट्रंक में से एस्केप करने के लिए। जॉर्जेस के कॉन्फिडेंस के सामने तो हैरी हाउडिनी को भी झुकना पड़ा। उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिससे लॉक की सिक्योरिटी प्रूफ हो गई। अब मार्केट में टम्बलर लॉक ट्रंक की डिमांड बहुत बढ़ गई। लुइस और उनका बेटा जॉर्जेस ने बहुत नाम कमाया और बिजनेस को बहुत आगे तक ले गए। अनफॉर्चुनेटली 1892 में लुइस की डेथ हो गई। वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, लेकिन पीछे छोड़ गए थे अपने फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी जिंदगी और एक लग्जरी ब्रांड, जो कि आज पूरी दुनिया में फेमस है। जानते हो वह कौन सी ब्रांड है और लुइस की वर्कशॉप्स का क्या नाम था? द वर्ल्ड्स फेमस लग्जरी ब्रांड लुइस व्यूइटन।
जो आज लगेज ट्रंक्स के अलावा और भी कई लग्जरी प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रही है।